जब रोहन सामान उठा रहा था, उसने देखा कि जिसके लिए मैनेजर वर्मा चीफ गेस्ट को रिसीव करने जा रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि उसके असली माता पिता थे। मैनेजर वर्मा ने देखा कि रोहन ने गलती से शैंपेन की बोतल गिरा दी और गुस्से में आकर उसे एक जोरदार लात मारी, क्योंकि वो शैंपेन विदेश से खास तौर पर शर्मा साहब के बेटे की ग्रेजुएशन पार्टी के लिए मंगवाई गई थी। लेकिन रोहन की नजरें सिर्फ अपने असली माता पिता और अपने छोटे भाई आर्यन पर टिकी थीं। बचपन से उसने अपने पापा को रेस्टोरेंट से लाया हुआ बचा खाना खाते देखा था और मम्मी हमेशा कूड़ेदान से निकाले हुए फटे कपड़े पहनती थीं, और आज वही लोग शहर के सबसे अमीर इंसान बन चुके थे। मैनेजर वर्मा ने रोहन की गर्दन पकड़कर उसे घुटनों पर झुकाने की कोशिश की ताकि वो माफी मांगे। असल में रोहन ने मास्क पहना हुआ था, इसलिए उसके असली माता पिता उसे पहचान नहीं पाए थे। मैनेजर ने उसे दूर खींच दिया ताकि वो और गड़बड़ न करे। ये सुनकर रोहन की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसके पास अब सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा था। कई सालों से घर की तंगी दूर करने के लिए रोहन हर वेकेशन में काम करता था। कड़ी मेहनत से वो पूरे राज्य का टॉपर बना था, लेकिन अनियमित लाइफस्टाइल और स्ट्रेस के कारण उसे पेट के कैंसर का आखिरी स्टेज हो गया था। डॉक्टर ने कहा था कि उसके पास सिर्फ 1 महीना है। रोहन ने ठान लिया था कि वह इस 1 महीने में माता पिता के लिए कुछ पैसे कमाएगा, लेकिन आज उसे अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज्य पता चला। जब वह घर लौटा तो समझ नहीं पा रहा था कि खुश हो या दुखी। थोड़ी देर बाद मिस्टर शर्मा सैनिटेशन वर्कर की यूनिफॉर्म में आए और चिकन की हड्डियों का एक डिब्बा लाए। वो जानते थे कि रोहन को चिकन की हड्डियां बहुत पसंद हैं। मिसेस शर्मा भी फटी हुई पुरानी चप्पलें लेकर आईं। उन्होंने कहा कि ये चप्पलें उन्हें कूड़ेदान में मिली और उन्होंने ये रोहन को टॉपर बनने के इनाम के तौर पर दी। रोहन ने झूठी मुस्कान दिखाई और चप्पलें ले लीं, फिर बोला कि उसे इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। तभी आर्यन बीच में बोला कि उसने रोहन को अक्सर लड़कियों के साथ होटल में जाते देखा है। कहीं उसे कोई बुरी बीमारी तो नहीं हो गई? अगर ऐसा है तो इलाज कराना जरूरी है। रोहन कुछ कह ही रहा था कि मिस्टर शर्मा ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। उन्होंने पास पड़ा डंडा उठाया और रोहन को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। आर्यन बीच में आया और पिता से रुकने की भीख मांगी, लेकिन मिस्टर शर्मा का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने रोहन को कमरे में बंद कर दिया। मिसेस शर्मा के मन में बहुत दर्द था, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाई। दर्द के मारे रोहन बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह अस्पताल में था। उसकी क्लासमेट और उसे पसंद करने वाली लड़की प्रिया ने उसे बचाया था। प्रिया ने पूछा कि वो कौन से कॉलेज में जा रहा है। रोहन समझ गया कि वो उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है, पर जब उसकी जिंदगी ही 1 महीने की बची है तो वह किसी अच्छी लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद करे। प्रिया यह सुनकर उदास होकर चली गई। रोहन भी रोने लगा, क्योंकि वह उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन अपनी मौत की वजह से उसे खुद से दूर रखना चाहता था। तभी उसे याद आया कि रात के 8 बज चुके हैं। वह आईवी नीडल निकालकर घर की तरफ भागा, क्योंकि देर होने पर फिर से उसे मार पड़ेगी।